हम्म। चलिए। तो हम्म, तो आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली बार आई थिंक शायद हम लोगों ने रोम के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो रोम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज जरा जो है अपना इसका थोड़ा ठीक है। अब हम जरा उसके रोम के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। आई थिंक पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने रोम तक कंप्लीट कर लिया था ना। हाँ जी, बताएं जरा कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हाँ जी, अपना चेक करके बताएं कि हमने लास्ट कहाँ तक कर लिया था। रोम ही किया था ना लास्ट। रोम, ओके। चलिए। तो जैसे कि चंदन जी ने बताया कि हम लोगों ने रोम का टॉपिक कर लिया था। तो रोम मैंने आपको बता दिया था कि भी रोम एक रीड ऑनली मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जो भी इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जो थ्योरेटिकल जो डिस्कस करना था करा था। नाउ अब क्या है, अब देखते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ रोम कौन कौन सी हैं। ठीक है। अच्छा, अब पहली जो टाइप हम लोग पढ़ते हैं रोम की, इसका नाम है एम रोम। ठीक है। फुल फॉर्म एम रोम की है मास्क्ड रोम। फुल फॉर्म है इसकी, दैट इज मास्क्ड रोम, एम रोम। अच्छा, अब इस मास ये जो एम रोम है यानी मास्क्ड रोम है, इसके बारे में क्या क्या खास बात है जरा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो जी, पहली बात, इस एमरोम के अंदर जो कंटेंट कौन डालते हैं, एमरोम के अंदर कंटेंट या कह लीजिए प्रोग्राम्स कौन डालता है। ठीक है। ये डालता है मैन्युफैक्चरर, और वो भी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां पे सिंपल हम कह सकते हैं कि भैया प्रोग्राम्ड, यानी कि एमरोम जो होती है वो जो भी आपकी प्रोग्राम्ड होती है, प्रोग्राम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि जब जिस समय उसको बना रहे होते हैं उस समय ही ये प्रोडक्शन के टाइम पे इसके अंदर इसको प्रोग्राम्ड किया जाता है। और एक बार इसको प्रोग्राम्ड कर दिया, देन आफ्टर दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय यूजर। फिर ये यूजर के द्वारा मॉडिफाइड नहीं करी जाती। ठीक है। अच्छा, और ये बेसिकली क्या होता है, बड़े सारे जो ये एमरोम जो होती है ये ना बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। तो यूज्ड इन मास प्रोडक्ट्स। ठीक है, बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जरूरी नहीं सिर्फ कंप्यूटर की बात करें, बट बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उन सब के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी अगर हम बोलेंगे कि रैम की नेक्स्ट वैरायटी कौन सी, रोम की नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है, तो इसको हम कहते हैं पी रोम। अब पी रोम इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रोम। अब इसका नाम में ही आ रहा है प्रोग्रामेबल रोम है। ठीक है। तो इट मींस प्रोग्रामेबल है, तो अब इसमें क्या है कि भाई यहां पे कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस।
कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस बाय द यूजर। ठीक है, अब लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या है कि आफ्टर प्रोग्रामिंग, यानी कि एक बार आपने यूजर ने प्रोग्रामिंग कर दी, आफ्टर प्रोग्रामिंग डेटा कैन नॉट बी चेंज, डेटा कैन नॉट बी चेंज, डेटा भैया चेंज नहीं हो पाएगा इसका। ठीक है, अच्छा एम रोम तो बड़े सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं ना, उनके अंदर की बात है। लेकिन ये जो पी रोम हम बात करें, अब कंप्यूटर पे आ गए, तो यहाँ पे हमने बोला कि भैया इस पी रोम को, क्योंकि इसका नाम ही है प्रोग्रामेबल रोम, तो इस पी रोम को भी एक बार प्रोग्राम किया जाता है, वो भी यूजर के द्वारा, और वंस जो जिसने उसको प्रोग्राम कर दिया उसके बाद उसका डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, उसके बाद उसका डेटा जो है वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसके बाद हमारी कहानी आती है नेक्स्ट, यहां पे इसी में आगे कर देता हूं मैं। अब देखो, अब हमारे पास तीसरी जो रोम आती है हमारे पास, थर्ड वन, इसको हम कहते हैं ई पी रोम। अब इसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो अब जो हमारे पास पहले था पी रोम, वो था प्रोग्रामेबल रोम, पर उसमें प्रोग्राम आप डाल सकते थे, लेकिन एक ही बार डालेंगे, यूजर जो प्रोग्राम्स डालेगा वो एक ही बार डालेंगे उसके अंदर, और एक बार डल गए देन इट कैन नॉट बी चेंज। अब ये जो ईपी रोम आ गई, यहां पे क्या हिसाब किताब है, अब देखो यहां पे, अब इस ईपी रोम के अंदर क्या होता है कि डेटा कैन बी erased, data can be erased using अल्ट्रा वायलेट, यानी कि हम इसको कहेंगे यूवी लाइट। यूवी लाइट के द्वारा इसके अंदर का डेटा रिमूव कर दिया जाता है, और जब एक बार डेटा रिमूव कर दिया उसके बाद भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छा अब देखो यहाँ पे, एंड इसका अब जैसे मेन तो, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, सो कैन बी रीप्रोग्राम्ड। अब आप इसको रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं, कैन बी रीप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स। इसको भाई आप एक बार, दो बार, कितनी बार भाई यूवी रेज से इसके अंदर का डेटा हटा इरेज कर दिया, और फिर जब इसके अंदर का डेटा इरेज कर दिया तो दोबारा नया प्रोग्राम इसके अंदर डाल दिया। तो मल्टीपल टाइम्स जो है इस रोम के अंदर कंटेंट लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं, पांचवी टाइप, नेक्स्ट रोम है हमारे पास, उसका नाम है ई पी रोम। अब इसकी फुल फॉर्म जो है वो है हमारी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम। तो देखो जी, इसके अंदर अब क्या खास बात है हमारे पास यहां पे, अब यहां पे जैसे यहां पे अल्ट्रा वायलेट रेड्स का इस्तेमाल करना पड़ता था डेटा को इरेज करने के लिए, अब यहां पे हिसाब किताब क्या है, तो डेटा कैन बी इरेज्ड एंड
रीरिटन इलेक्ट्रिकली। ठीक है, डेटा कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन इलेक्ट्रिकली। अब यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस की जरूरत नहीं, अब यहाँ पे डेटा जो हटाया जा रहा है वो इलेक्ट्रिकली हटाया जा रहा है। ठीक है, एंड नो नीड टू रिमूव द चिप फ्रॉम द सिस्टम। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ऊपर वाले केस में क्या है, अल्ट्रावायलेट रेस से हटेगा तो ऑब्वियस बात है पहले चिप को हटाना पड़ेगा, फिर हटाने के बाद इस यूवी के द्वारा उसके अंदर का डेटा हटाया जाएगा, फिर उसके अंदर रीप्रोग्राम करा जाएगा, फिर लगाया जाएगा। यहां पे इस तरह से चिप को रिमूव करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रोम की हम जो बात कर रहे हैं, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रोम्स ये रही सारी की सारी। ठीक है, तो ये हमें पता लगा कि रैम के बारे में हमने पता लगाया, रोम के बारे में पता लगाया। अब देखो अभी हमारे पास जानकारी आ गई है किस किस की, प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोगों ने दो तरह की मेमोरीज पढ़ ली, जिसका एक का नाम है हमारे पास रैम और दूसरी मेमोरी का नाम है हमारे पास रोम। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट क्या कवर करा, अपना प्राइमरी मेमोरी को कवर किया, जो टाइप्स ऑफ अलग अलग मेमोरी थी तो उसमें हमने प्राइमरी मेमोरी को कवर कर लिया। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोगों ने दो टाइप की मेमोरी को कवर किया, एक मेमोरी जिसका नाम है रैम और एक मेमोरी जिसका नाम है रोम। जो रैम नाम की मेमोरी है उसके अंदर हमारे पास एक थी हमारे पास स्टैटिक रैम जिसको हम लोग एस रैम कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी डायनेमिक रैम जिसको हम लोग डी रैम भी कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। और अब हमने जो रोम है, रोम के अंदर अलग अलग कैटेगरी पढ़ ली जिसका नाम है, जैसे एम रोम पढ़ लिया हमने। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पी रोम पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा ईपी रोम पढ़ लिया, और उसके बाद ईईपी रोम पढ़ लिया। ठीक है जी, तो ये मैंने शॉर्ट में आपको हर चीज के बारे में लिखवाया, शॉर्ट नोट लिखवाया, ताकि आप फटाफट आपको कल को रिकॉग्नाइज करना हो, फटाफट आप इसको पढ़ के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई टॉपिक क्या था हमारा। नाउ तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोगों ने ये तो काम पढ़ लिया। अब हमने तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में बहुत सारी डिफरेंट तरह की मेमोरीज देखी थी, तो अब एक उसमें से एक टाइप जिसको हमने कहा प्राइमरी मेमोरी, वो पोर्शन हमने कंप्लीट किया। नाउ अब मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो अब जो है हमारी नेक्स्ट शुरुआत होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, अब सेकेंडरी मेमोरी जो है, अब देखो यहां पे हम लोगों ने एक रैम के बारे में पढ़ा था और एक रोम के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने यह जाना था कि भाई देखो सीधी सी बात है, जो रैम नाम की मेमोरी है उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो भी हम फाइल खोलते हैं वो सबसे पहले रैम में जाती है, जो भी हम काम करते हैं वो सबसे पहले रैम में स्टोर होता है। तो यानी कि रैम में डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि रैम के अंदर डेटा परमानेंट वे में स्टोर नहीं हो पा रहा। ठीक है, रैम के अंदर डेटा स्टोर तो हो रहा है लेकिन वो परमानेंट वे में स्टोर नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी, रोम के अंदर डेटा परमानेंट वे में स्टोर होता है, रोम के अंदर डेटा परमानेंट वे में स्टोर होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो डेटा मैं नहीं डाल पाऊंगा, वो ऑब्वियस बात है कोई एक्सपर्ट्स डाल पाएंगे, जैसे सपोज जो मैन्युफैक्चरर है कंपनी का एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो डालेगा, या अगर जो अलग अलग तरह की जो रोम्स है तो उसको ऑब्वियस बात है कोई एक्सपर्ट जो होंगे वही डालेंगे। तो मैंने कहा यार भाई मैं एक नॉर्मल यूजर हूं, अब मुझे रैम के बारे में पता लगा, मुझे रोम के बारे में पता लगा, मुझे ये पता लगा रैम के अंदर मैं डेटा डाल सकता हूं, बट प्रॉब्लम इज रैम के अंदर डेटा परमानेंट वे में स्टोर नहीं होगा। अच्छा, रोम के अंदर डेटा परमानेंट वे में स्टोर होता है लेकिन वो मैं डाल नहीं, उसके अंदर डेटा मैं डाल नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई फिर कंप्यूटर के अंदर हम कहते हैं कि लार्ज स्टोरेज है, तो वो लार्ज स्टोरेज कहां पे है भाई? अब यहां पे रोल आ जाता है आपका किसका? सेकेंडरी मेमोरीज का। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी के में हम बात जब करेंगे तो हम यहां पे क्या कहेंगे कि देखो जी
it refers to the storage devices in a computer system. ठीक है, it refers to the storage devices in the computer system that are used for long term डेटा स्टोरेज. तो देखो सीधी सी बात है, अभी रैम और रोम तो हमने देख लिया, लेकिन अब मैंने कहा कि मैं फिर अपने कंप्यूटर में परमानेंट वे में एक नॉर्मल यूजर अगर डेटा स्टोर करना चाहे तो वो कहां पे स्टोर करेगा. ठीक है, तो भाई अगर वो केस को लेके चलना है तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए ना. तो अब हमारे पास रोल आ जाता है किसका, सेकेंडरी मेमोरीज का. ठीक है, अब नेक्स्ट रोल किसका आ जाता है हमारे पास, सेकेंडरी मेमोरी का. तो ये जितनी भी हमारी सेकेंडरी मेमोरीज हैं, जितनी भी हमारी क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरीज जो हैं, ठीक एक ना, तो जितनी भी हमारी ये सेकेंडरी मेमोरीज हैं, तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी किस काम के लिए यूज हो रही हैं, फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज. लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेकेंडरी मेमोरीज का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी की खास बात क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल. अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी जो नॉन वॉलेटाइल का मतलब है कि इसके अंदर एक बार डेटा स्टोर हो जाएगा तो स्टोर रहेगा जब तक मैं खुद उसे अपनी मर्जी से डिलीट ना कर दूं. ठीक है, तो इट मींस क्या है, इट मींस दैट इट retains data even when the power is turned off. ठीक है, मतलब इस सेकेंडरी मेमोरी में आपने जो कंटेंट स्टोर करा दिया वो हो गया. अब आप कंप्यूटर की पावर बंद कर दो और अगले दिन आके कंप्यूटर को खोलोगे तो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ डेटा आपको दोबारा दिखाई देगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो है सिंपल सी बात है कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर होता है वो परमानेंट वे में स्टोर होता है, और जब तक हम उसे खुद अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से उसको रिमूव ना कर दें. तो अब हमें एक चीज और इंपॉर्टेंट यहां पे जाननी पड़ेगी कि भैया सेकेंडरी मेमोरी is used to store data and programs ठीक है, that are not actively being used by CPU but need to be preserved for future use. ठीक है भाई, प्रिजर्व करा जाता भविष्य के इस्तेमाल के लिए अपना. ठीक, तो अब जैसे कि यहां पे हमारे पास हिसाब किताब क्या बनता है, देखो ठीक है कि भाई आपके कंप्यूटर में ये जो स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी लगी होगी, ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, ये डेटा आपका परमानेंट वे में सेव हो रखा है.
अच्छा, परमानेंट में मतलब ये नहीं कि मैं सोचना कि हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, सेव तो रखा परमानेंट में मैंने कि आप पावर ऑफ भी कर दोगे, यानी कि अगर आप पावर ऑफ कर दोगे तो भी ये डेटा इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, ये हटेगा नहीं। अच्छा, अब होता क्या है कि भैया हमारा पास, हमें पता है हमारे कंप्यूटर में एक सीपीयू है जो सारी प्रोसेसिंग का काम करेगा। अच्छा, लेकिन ये सीपीयू जो है, अब जो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा है, एक मेन मेमोरी पड़ी है जिसका नाम क्या है, रैम। अगर हम कल को कोई एप्लीकेशन खोलते हैं कुछ काम के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, मान लो कोई डेटा पड़ा हुआ सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले जब कोई प्रोसेसिंग होती है तो मान लो पहले वो डेटा कहाँ पे आता है, रैम में आता है। रैम में क्यों आता है वो डेटा, क्योंकि भैया जो सीपीयू जो है वो रैम के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, यानी कि सीपीयू रैम से डेटा लेगा, रिजल्ट यहाँ देगा, तो जो भी उसने काम धाम करना है वो यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये है कि भैया रैम के अंदर तो भाई जो टेम्पररी वे में काम के लिए डेटा चाहिए वो पड़ा होगा ना इसके अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कोई गेम खेलनी थी, तो भाई वो मेरी गेम कहाँ पे पड़ी होगी, मेरे कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ी होगी ना गेम। जब मैं उस गेम वाले आइकन को अपने कंप्यूटर में देखूंगा, उसको डबल क्लिक करूंगा, तो क्या होगा, वो सबसे पहले वो गेम कहाँ पे लोड होगी, पहले वो गेम लोड होगी रैम में, और उसके बाद वो गेम मेरे सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करेगी, और जो भी आउटपुट होगा वो मॉनिटर पे वो रिजल्ट मुझे दिखाई देता रहेगा उस गेम का, ठीक है। तो स्टोर तो यहां थी ना, एक मिनट, तो मेनली वो क्या था कि जो गेम थी वो स्टोर कहां पे थी, भाई वो गेम तो स्टोर यहां पे पड़ी हुई थी ना, कहां पे, आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर गेम स्टोर पड़ी हुई थी। लेकिन आपको जब जरूरत पड़ी तो आपने जैसे उस गेम को ओपन किया, तो गेम अपनी बेसिकली जो उसकी प्लेस थी वो वहां से हटी, मतलब वो अपनी जगह पे रही, बट उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहाँ उठ के आ गई, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी उठ के आ गई कहाँ पे, आपके रैम में। और फिर उस गेम ने आपके जो सीपीयू है उसकी मदद से जो भी उस गेम से रिलेटेड प्रोसेसिंग हुई वो परफॉर्म हुई, और जो भी इस गेम का रिजल्ट था वो यूजर को दिखाई देता गया बार बार जैसे जैसे यूजर काम करता रहा, ठीक है। और जब सारा काम खत्म हो गया, आपने गेम क्लोज कर दी तो हट गई, बट जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर आपका डेटा परमानेंट वे में पड़ा ही रहता है अपना यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी तक बात समझ में आ रही है भाई। व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन रोम, इज इट लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव। देखो रोम के अंदर जो है ना क्या क्या डेटा पड़ा होता है, वैसे मैं आपको बता देता हूं छोटा मोटा, कि जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डेटा जो है वो रोम के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। आगे हम ना एक टॉपिक पढ़ेंगे कि बूटिंग प्रोसेस के बारे में या पोस्ट टेस्ट के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि रोम का रोल क्या क्या है और रोम के अंदर जो कंटेंट है वो क्या क्या होता है, ठीक है। हमारे सिस्टम में जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पोस्ट टेस्ट कंडक्ट होता है, वो रोम के कंटेंट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। आगे बूटिंग प्रोसेस का भी कुछ चक्कर होता है, तो वहां पे भी रोम का कंटेंट यूज होता है, तो वो हम आगे शिव कुमार जी आगे एक चीज में आगे उसको कवर करेंगे अभी, ठीक है। बट अभी जस्ट इसको पढ़ रहे थे ना इसलिए इतना करा, ठीक है। बाकी फिलहाल अभी तक जो समझाया वो समझ में आ गया सब लोगों को, तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ओके जी, चलिए जी। नाउ अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि डेटा को परमानेंट वे में स्टोर करके रखती है। तो अब किस्सा आ गया कि भाई टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कौन सी रहेगी, टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। तो जो पहले हम इसमें आते हैं उसका नाम है HDD, इसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी HDD, इसके अंदर एक टाइप आ गया हमारा HDD, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो अब जरा HDD के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब
ये बेसिकली HDD जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स में। अच्छा, अब असल में ये है क्या, इट यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर large amount of data इंक्लूडिंग। अब इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, क्या क्या, जैसे इंक्लूडिंग, जैसे सपोज मान लो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टोर होगा। आगे हम सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बड़े सारे सॉफ्टवेयर सब चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है। उसके अलावा यूजर्स की बनाई हुई फाइल्स पड़ी होंगी, एंड और जो सिस्टम रिलेटेड कुछ अदर डेटा वेटा है वो सब इसके अंदर पड़ा होता है। तो खैर मेजर मुद्दे वाली बात क्या है कि भैया ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है, ये भाई साहब इस्तेमाल करती है मैग्नेटिक स्टोरेज का फॉर स्टोरिंग द डेटा। अब जरा इस हार्ड डिस्क ड्राइव की शक्ल देख लेते हैं कि भाई दिखने में कैसी लगती है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो देखो जी, इमेजेस पे आ जाते हैं इसके। तो ये कुछ शक्ल है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव की, ठीक है। ये आपके उसमें जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर लगी होगी, यहाँ पे इस तरह से होती है। ये देखो, ये ऐसी होती है हार्ड डिस्क ड्राइव ये, ठीक है। तो मैं एक बार ज़रा इसकी एक फ़ोटो वहाँ लगा देता हूँ ताकि कॉपी इमेज, ठीक है, ये आ गई हार्ड डिस्क ड्राइव की इमेज। ठीक है, तो ये आपकी एक हार्ड डिस्क ड्राइव की इमेज है। तो ये एक ऐसी ड्राइव होती है, इसके अंदर डिस्क लगी होती हैं, सर्कुलर डिस्क लगी होती हैं, और वो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, ठीक है। तो ये यूजेस मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर लेयर्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा। तो उन डिस्क के ऊपर डेटा हमारा स्टोर्ड रहता है सारा। अच्छा, इसके बाद अगली श्रेणी आती है हमारे पास, सेकंड वन इज SSD। इसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, दैट इज SSD, ठीक है। अब ये SSD भी ना एक और तरह की मेमोरी है, लेकिन एक तरह से ना ये फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है टू स्टोर डेटा। तो इसको हम बोल सकते हैं, एक मिनट, it uses flash memory to store data, ठीक है। फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर डेटा। अच्छा, ऑब्वियसली उस कारण से क्या होता है, दे आर फास्टर, कॉमा मोर ड्यूरेबल, ठीक है, एंड कंज्यूम लेस पावर, ठीक है भाई, देन ट्रेडिशनल जो हमारी देन ट्रेडिशनल HDD,
ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जब हम कह रहे हैं कि भैया ये मोर ड्यूरेबल है, फास्टर है और पावर कंज्यूम करेगी, तो ऑब्वियस बात है एसएसडी तो पॉपुलर होगी, ठीक है, एज अ एचडीडी को रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जो एचडीडी थी हमारी काफ़ी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब जरा एचडीडी की तस्वीर देख लेते हैं भाई साहब, कैसी दिखती है यहाँ पे। तो सॉलिड, हाँ आ गया, पहले ही आ गया, ठीक है। तो ये अब इस तरह से कुछ नजर आएंगी आपकी। इसको ये ले लेते हैं, इमेज अच्छी रहेगी, ऐसे पतली सी होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसका साइज छोटा कर दिया ताकि चीज़ें सब आ सकें आराम से। तो ये एसएसडी होती है, ये लगी होती है हमारे उसमें। अच्छा, अब देखो यहाँ पे और क्या क्या है हमारे पास। फिर आते हैं हम अपना थर्ड वन। अब ये यूज फ्लैश ड्राइव्स। अब देखो एक मिनट यार, एक चीज गलत लिख दी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, हाँ। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव। जैसे आप लोग यार यूज करते भी हो, अपनी पेन ड्राइव यूज करते हैं ना, तो ये पेन ड्राइव जो है ये आपकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव हम सब लोग यूज करते ही हैं। ये भी क्या है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये एक पोर्टेबल कह सकते हैं, आर पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। अच्छा, जैसे यार जो ये हमारे ऊपर हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये एसएसडी है यार, ये तो हमारे जो कैबिनेट होता है ना उसके अंदर फिट होती है ना, इनका एक स्लॉट बना होगा, वहां पे ये फिट होगी। अगर मुझे कल को इनको ले जाना होगा तो पहले मुझे एक पेचकस लेकर आना पड़ेगा, पहले तो कैबिनेट ओपन करना पड़ेगा, फिर कैबिनेट में जहां पे फिट हो रखी होगी वहां से उसके पेज खोलने पड़ेंगे, इसकी तारें निकालनी पड़ेंगी, तब ये जाके निकलेगी, यानी ताम झाम करना पड़ता है। लेकिन यार जो पेन ड्राइव है वो तो आराम इजीली पोर्टेबल है ना भैया, उसमें तो कुछ करना थोड़ी ना, वो तो लेकर कहीं भी घूम जाओ, ठीक है। तो ये जो है हमारी जो पेन ड्राइव होती है, ये हमारी पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। और ये भी जो है दे यूज, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। एक मिनट थोड़ा सा जगह बना लें। ठीक है, दे यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। तो आपका जो डेटा को स्टोर करने के लिए ये फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, एंड कैन बी इजली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट। कंप्यूटर का जो यूएसबी पोर्ट है उससे इजीली वे में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारी पेन ड्राइव्स होती हैं, वो भी हमारी एक तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे
उसके बाद आती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है हमारी सीडी डीवीडीज जो होती हैं, ये सब हमारी ऑप्टिकल डिस्क के अंडर आती हैं। ठीक है, तो भाई ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क सच एज, जैसे मैंने अभी बात करी यहाँ पे कि भाई सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, एक और तरह की हमारे पास आती थी जिसका नाम क्या था, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, ठीक है, आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ठीक है, अब ये क्या यूज करते थे, दैट यूज ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, क्योंकि सीडी वीडी डीवीडी में ये बेसिकली ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, टू रीड एंड राइट डेटा। ठीक है, तो ये यार सीडी डीवीडी जो होती थी इन सब का इस्तेमाल किया जाता था। खैर अब आजकल के टाइम में तो ये इतना ज़्यादा यूज़ होती नहीं, क्योंकि अब तो हम लोग इसका यूज़ करते नहीं है, क्योंकि अब आजकल तो जो सिस्टम्स है हमारे जो लैपटॉप्स में तो सीडी डीवीडी वाला पोर्ट ही ख़त्म कर दिया है। ठीक है, बट वही है कि हमने थोड़ा सा जैसे जानकारी बताऊं, जैसे अब यार उसकी बात करते हैं। मगर जैसे सपोज मान लो सीडी होती थी, तो सीडी अब मेरे ख्याल से शायद 700 MB तक की स्पेस होती थी उसके अंदर। अब जो डीवीडी होती थी, उस डीवीडी के अंदर 4.7 GB की स्पेस होती थी। अच्छा, उसके बाद ये जो ब्लू रे डिस्क आई, ठीक है, ब्लू रे डिस्क वाले में भी ना एक सिंगल वाली होती थी जो 25 GB की होती थी, और एक इसमें डुअल वाली भी आती थी। वो डुअल वाली जो ब्लू रे डिस्क होती थी वो 50 GB का स्पेस होता था उसके अंदर। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन अब आजकल तो इसका ज़माना हो गया ओवर, तो अब डिस्क उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो क्या नाम है अपना सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो हम लोगों ने हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो 4 हो गई हमारी। उसके बाद 5th वन आते हैं, दैट इज मेमोरी कार्ड्स। ठीक है, आप लोग यूज करते होंगे मेमोरी कार्ड्स का। ठीक है, अब ये जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं ये भैया ये क्या है, स्मॉल होते हैं बड़ी। तो यहां पे क्या है कि जो मेमोरी कार्ड्स आर स्मॉल और रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ठीक है, और ये कॉमनली कहाँ पे यूज होते हैं, कॉमनली अब जैसे कॉमनली यूज्ड इन, जो जैसे मान लो डिजिटल कैमरास होते हैं उसके अंदर होंगे। मोबाइल फोन्स जो हमारे स्मार्टफोन्स है उसमें भी मेमोरी कार्ड लगा होता है, अलग लगा देते हैं कई लोग एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। एंड कई सारे अदर पोर्टेबल डिवाइस होते हैं। ठीक है, उन पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर क्या लगे होते हैं, हमारे ये मेमोरी कार्ड लगे होते हैं। अच्छा, ये भी भाई साहब ये भी क्या करते हैं, दे यूज फ्लैश मेमोरी वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। दे यूज फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा। ठीक है, एंड कैन बी ईजली, अब सपोज ये आसानी से आप कैन बी ईजली, हम इसको कह सकते हैं कैन बी ईजली इंसर्टेड और रिमूव्ड
फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई एक मेमोरी कार्ड नाम का भी हमारे पास वो है, स्टोरेज हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ आता है हमारे सामने, दैट इज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब आज के डेट में ना क्या होता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती हैं आपके पास। ठीक है, अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा इमेज दिखा देता हूँ। ये देखो, तो तुम्हें दिख जाएगा यार, ये एक अलग से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं। कॉपी इमेज, ठीक है, ये आ गए हमारे सामने। तो ये अगर आपको दिख रहा होगा ना, आपको देखेगा यार ये तो सिंपल वैसे पेन ड्राइव, जैसे पेन ड्राइव, ये यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है इसमें, तो यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर यूएसबी पोर्ट होगा उसके अंदर ये आसानी से इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे आपकी पेन ड्राइव डिटेक्ट होती है ना, वैसे ये भी डिटेक्ट हो जाएगी एक तरह से आराम से। तो इसके अंदर बस ये है कि ये थोड़ा हैवी साइज की होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई ऐसा मान लो कि दे आर एक तरह से ना एक स्टैंड अलोन HDD और SDD है यहाँ पे, सॉरी गलत लिख दिया, SSD, स्टैंड अलोन HDD एंड SSD यूनिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली दे आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू USB पोर्ट के द्वारा ये कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये एक तरह से क्या है कि भाई ये कई बार लोग ना ले लेते हैं। अब इसका काम क्या करते हैं लोग कि भाई अपना मान लो कोई बैकअप रखना हो, ठीक है, कोई जैसे ये भी एक तरह का स्टोरेज है ना, कुछ बैकअप अगर अपना रखना हो तो वो इसके अंदर रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, जो ये एक अलग से आ जाएगा, और इसके अंदर आप क्या करोगे भैया, ये अपना सिस्टम में लगाया, और जैसे कई बार लोग ना जैसे अपना कुछ बैकअप लेके रखना है या कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो अलग से कहीं पे सेव करके रखना चाहते हैं तो रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका हो गया। ठीक, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास भाई एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ, तो मैं इसके अंदर बैकअप लेकर कहीं भी लेकर जाना है मैं लेकर जा सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है एक मिनट, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका इस्तेमाल होता है हमारे पास सिंपल। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है वो भी यार अलग अलग एक टाइप्स की आ जाती हैं। जैसे सपोज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे आपके पास एक एक्सटर्नल HDD जो है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल HDD होगी। ठीक, अच्छा, अब ये जो एक्सटर्नल HDD आ जाती है हमारे पास, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो इसमें वो टेक्नोलॉजी अपना मैग्नेटिक टेप्स को मैग्नेटिक स्टोरेज यूज करते हैं, क्योंकि HDD लिखा ना तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक स्टोरेज होगा। ठीक है, और लार्ज कैपेसिटी होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद एक जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें
एक्सटर्नल एसएसडी भी कहेंगे इसको, एक्सटर्नल एस एक मिनट, एक्सटर्नल एसएसडी, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो यार यहाँ पे इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें वही यार फ्लैश मेमोरी वाला यूज होगा, ठीक है, इसमें फ्लैश मेमोरी यूज होगा। अच्छा, इसकी स्पीड फास्टर होगी, फास्टर स्पीड। अच्छा, और जो ये हमारी ये एचडीडी वाली एक्सटर्नल है, तो ये सिंपल सी बात है कि यार स्लोअर देन एसएसडी होगी, स्लोअर देन एसएसडी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये हमारी एक्सटर्नल एसएसडी होती है, ये ना थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया रहती है, तो ये इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये मोर ड्यूरेबल है, ठीक है, ये हमारी एसएसडी। तो अलग अलग कंपनीज की आती हैं एसएसडी जो भी हैं हमारे पास, तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कौन सी वाली लेना चाहो वो आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल अगर इसका लूँ, तो जैसे अगर छोटा एग्जांपल इसका हम अगर देखना चाहें तो यहाँ एग्जांपल सिंपल है कि जैसे एक आती है हमारे पास, पता कौन सी, एक आती है सी गेट की एक्सपेंशन पोर्टेबल ड्राइव, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज वाली। तो आप समझ जाओ मैग्नेटिक स्टोरेज वाली है तो वो कौन सी है। और उसी तरह जैसे सीगेट की है, ऐसे कि यहाँ पे सैमसंग की आती है, सैमसंग की ना एक वर्जन है जैसे अपना वो है T7 पोर्टेबल एसएसडी है, तो वही फिर अपना वो फ्लैश मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ करेगी जो भी है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं अपना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो मेन चीज़ें थी वो उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। सर HDMI भी सेकेंडरी मेमोरी में, भाई HDMI यार भाई वो केबल वेबल है चिन्मय, ये HDMI वहाँ कहाँ ले आए तुम, ठीक है, वो HDMI केबल होती है ना हमारी अलग से, ठीक है। चलिए, तो अभी फ़िलहाल जो नहीं वो HDMI केबल होती है। तो चले, अभी जो मैंने फ़िलहाल बताया उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, अभी जो समझ आया, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी जो पढ़ाया बेटा वो सब समझ में आ गया ना सारा। तो जल्दी से अब आप फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि फिर मैं क्लास को एंड करूं, ठीक है। तो ये पहला है, रुको फटाफट लेते हैं। चलो जी, पहला शुरुआत यहाँ से हुआ था, इसका ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। एम रोम पी रोम हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब ईपी रोम ईपी रोम फटाफट डन। बस इसमें इतना था, फिर IT2 में आ जाओ। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आ गया। हाँ जी, ये लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट।
ठीक है, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपना नेक्स्ट इसका लेंगे फटाफट स्क्रीनशॉट। इसका ले लें फटाफट स्क्रीनशॉट। इसका ले लें फटाफट। एंड देन इसके बाद ये ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, तो ये हमारे आज का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे का कंसेप्ट्स को करना शुरू करेंगे। सो ओके एवरीवन, चलिए जी।